नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की आई हुई भर्ती स्वास्थ्य कार्यकर्ता की। मेरे पास एक पुस्तक आई है, चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक है और महिला कार्यकर्ता की है। काफ़ी अच्छी पुस्तक है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट है, ये 25 प्रैक्टिस सेट इसमें दिए हुए हैं और 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं इसमें और उनकी पूरी व्याख्या दी गई है। इस पुस्तक को अगर अंदर खोल के देख तो यहाँ पर पूरा पाठ्यक्रम दिखाया गया है जिसे आप लोग देख सकते हैं। जो भी सिलेबस है स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, महिला की भर्ती आई है, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो इसमें कवर किया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, सामान्य चोटें, विशेष सावधानियां और बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ इसमें दी हुई हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से ये हूबहू पूरा का पूरा जो सिलेबस है इस किताब में दिया गया है। और अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे आपके सभी शहरों में, आपके भी शहर में ये पुस्तकें मिल जाएंगी। सभी कापी किताब की दुकानों में ये पुस्तकें मिलती हैं। इस पुस्तक की एक खासियत और है कि इसमें जो प्रश्नों की व्याख्या दी गई है वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। और आज के समाचार पत्रों में जो सबसे ज्यादा सूचनाएं वो यूपी टीईटी को लेकर के हैं। सबसे पहले मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि 2017 के लगभग 97 प्रश्न जो हैं 2022 में पूछे गए हैं। इसमें एक साजिश लगती है और प्रश्न पत्र रिपीट होना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न पत्र रिपीट होते हैं, सभी भर्तियों में होते हैं, लेकिन एक ही साल का जो पेपर उठा करके देना ये बात न्याय संगत नहीं है। ये बात मैंने कल उठाई थी और इसको लेकर के पीएनपी के जो सचिव हैं उनका बयान आया हुआ है और समाचार पत्रों में भी इसको मुख्य सूचना बनाई गई है। देखिए यहाँ पर लिखा यूपीटीटी 2017 के प्रश्न पत्र से रिपीट हुए अधिकांश प्रश्न। और यहाँ पर इनका बयान है कि प्रश्न पत्र रिपीट होने के मामले में पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि परीक्षाओं में सवाल घुमा फिरा कर ही पूछे जाते हैं। घुमा फिरा कर नहीं पूछे गए थे। समस्या तो बस यही है ना। देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि पेपर रद्द हो, बिल्कुल नहीं चाहता हूं पेपर रद्द हो, पेपर समय से हो। इसके लिए भी मैंने कई बार बात उठाई है। और लेकिन इस तरीके से पेपर बनाना ये एक बात गलत है। लिखा पूर्व में जो प्रश्न परीक्षा में आए होते हैं वह बाद की परीक्षाओं के प्रश्नों में शामिल किए जाते हैं जो सबके लिए समान होते हैं। उन्होंने आरोपों को गलत बताया है। तो सबके लिए समान बिल्कुल नहीं होते हैं। जिन छात्रों ने 2017 के पेपर को पढ़ा होगा उनको तो पूरा पेपर बन गया होगा और जिन्होंने 2017 का पेपर नहीं पढ़ा होगा तो उनका पेपर उतना अच्छा नहीं बना होगा। तो ये समानता वाली बात कहाँ से आ गई। और दूसरी बात ये है कि इसमें हो सकता है कि विद्यार्थियों ने पता भी कर लिया हो कि 2017 का पेपर इस बार आ रहा है। और इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि युवा मंच ने मुख्यमंत्री को ट्वीट करके कार्रवाई की मांग भी की है। और बहुत सारी सूचना यूपी टीटी को लेकर के यहाँ पर दी गई हैं। लिखा हुआ कि यह महज संयोग है या कुछ और, लेकिन प्रश्न उठ रहे हैं कि यूपी टीटी 2021 के प्रश्न पत्र में अधिकांश प्रश्न 2017 से लिए गए हैं। ऐसा किसी एक विषय में नहीं हुआ है बल्कि सभी में हुआ है। इस स्थिति में शिक्षक ने हैरानी जताई है। कहा है कि हिंदी विषय में अपठित गद्यांश भी रिपीट हो गया, संस्कृत का जो अपठित गद्यांश है वो भी रिपीट हुआ है। मैंने तो कल बताया था कि जो बाल विकास का जो भाग है उसमें भी लगभग 25 से 27-28 क्वेश्चन जो है रिपीट किए गए हैं। इसी प्रकार हिंदी से भी 27-28 क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। पर्यावरण अध्ययन से भी रिपीट किए गए हैं। ये देखिए इसमें भी बताया गया वही बात। और इसी को लेकर के विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई है। लिखा कि टेवा स्थित एक विद्यालय के सहायक अध्यापक अनिल कुमार पांडे ने प्रश्न पत्र सेट किए जाने पर सवाल उठाए हैं। दावा किया कि शिक्षण विधि, हिंदी, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए अधिकांश प्रश्न 2017 से हूबहू ले लिए गए हैं। और यहाँ पर प्रश्नों के बारे में भी बताया। हालांकि इसके बारे में मैंने कल ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाया। एक वीडियो नहीं है, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं और यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों की बात की गई है। लिखा कि युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। युवा मंच संयोजक राजेश सचान ने कोरोना गाइडलाइन न पालन करने का भी आरोप लगाया। देखिए सरकार कभी कोई कार्रवाई नहीं करती है, किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना अनिल भूषण चतुर्वेदी की, इनकी कार्यकाल में ही 69,000 का घोटाला हुआ था। इनके कार्यकाल में ही भर्तियों का घोटाला हुआ। इसके पहले भी जो डीएलएड के जो पेपर वगैरह लीक होते रहे इन्हीं के कार्यकाल में होते रहे हैं। यूपीटीटी को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है, लेकिन मुख्यमंत्री से मैं अनुरोध करूंगा कि अपना दबाव बनाएं और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जो प्रश्न पत्र बनाने में गलतियां करते हैं, जो पेपर लीक करवाते हैं उसमें गलतियां करते हैं और जो गलत नियमावली बनाते हैं
उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लिखा है कोरोना काल में यूपीटीटी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धि कही है योगी सरकार ने, और इसको लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। तो वहीं पर आज के समाचार पत्रों में बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। बहुत सारे जो बिहारी सालवर हैं वो फिर से गिरफ्तार हुए हैं। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी भर्ती हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, वहां पर बिहार से एक बड़ी खेप आती है। बिहार के सस्ते सालवर आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये जो बिहार और झारखंड की भी चर्चा है। ये देखिए सालवर झारखंड झारखंड, ये देखिए, और ये देखिए बिहार, जहानाबाद बिहार, और बांसी बांका बिहार, गोड्डा झारखंड, बिहार बिहार बिहार, और यहाँ पर कुछ यूपी के भी बहुत सारे लोग हैं, गोरखपुर के। हाँ, एक बात और कि उत्तर प्रदेश में लेखपाल जो चयनित हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं। लिखा सालवर राहुल यादव निवासी मनसा सोलपुर यूपी गोरखपुर में तैनात है ये लेखपाल। एक और सालवर है राधेश्याम वर्मा निवासी बेलहारा, ये गाजीपुर लेखपाल। लेखपाल की जो सैलरी है वो उससे संतुष्ट नहीं है, उनको कम पड़ रहा है। सालवर कमलेश मौर्य निवासी, ये देखिए लिखा मिर्जापुर मेजा में लेखपाल तैनात हैं। इसी प्रकार से सालवर सर्वेश कुमार भट्ट निवासी रुद्रपुर खजनी गोरखपुर में लेखपाल तैयार है। गोरखपुर के काफ़ी लेखपाल आए हैं यहाँ पर। ये देखिए लेखपाल का ड्राइवर है, ये लेखपाल का ड्राइवर है, ये भी गिरफ्तार हुआ है। लेखपाल का भी ड्राइवर होता है क्या? युगल किशोर भगत निवासी देवधा ओडैया झारखंड सरगना के साथ। तो बहुत सारे लोग जो है कल गिरफ्तार हुए हैं। लगभग बताया गया कि उत्तर प्रदेश से 28 सालवर अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है कि टीईटी में नकल कराने के लिए बिहार से बुलाए गए थे 8 सालवर पकड़े गए लेखपाल एक ही बैच के, और जो 2015 की भर्ती थी ये उसी के लेखपाल हैं। वहीं पर कल बहुत सारे छात्रों की परीक्षा भी छूट गई है, और चूंकि ये कहा गया था कि आधा घंटा पहले यानी कि 9:30 बजे के पहले विद्यार्थियों को पहुंचना था, और 9:30 बजे एंट्री तो होती है, पहले भी होती थी, लेकिन ये नहीं था कि गेट बंद कर लिया जाए। तो इस बार ये नियम बनाया गया था कि 9:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा, और जो विद्यार्थी 2-3 मिनट भी लेट हो गए, 1 मिनट भी लेट हो गए, उनको प्रवेश नहीं दिया गया। इसके बारे में मैंने कल भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे, परसों भी बनाए थे। मैंने कहा था कि आप लोग पहले जरूर पहुंचे, ऐसा ना हो कि जैसे रीट की भर्ती में एक फोटो वायरल हुई थी एक छात्रा की, उसी तरीके से आपका भी हाल हो। और इन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया, और छात्रों ने बहुत हंगामा काटा। उसको लेकर के बहुत सारे जो छात्र हैं वो नाराज रहे। लिखा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा कई केंद्रों पर हुए हंगामे के बीच रविवार को संपन्न हो गई 2 पालियों, और बहुत सारे विद्यालयों के नाम भी लिखे हुए हैं, चाहे वो टीडी गर्ल्स कॉलेज हो, चाहे वो ठाकुरगंज का विद्यालय हो, चाहे वो गोमती नगर का विद्यालय हो। सभी विद्यालयों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो परीक्षा नहीं दे पाए, और ये जो छात्र हैं वो बाहर हो गए। पेपर के पैटर्न के बारे में लिखा है कि गणित ने खूब उलझाया। तो पेपर नॉर्मल था, ना बहुत कठिन था, ना बहुत आसान था, और जिन्होंने सॉल्व पेपर लगाया था 2017 का उनके लिए आसान था। जिन्होंने पिछले पेपर नहीं लगाए थे उनको थोड़ा सा पेपर कठिन लगा है। और बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में डिवाइस भी पकड़ी गई है, ब्लूटूथ डिवाइस भी पकड़ी गई है, उसे नकल करते हुए छात्र भी पकड़े गए हैं। अगली सूचना एक भर्ती की है, जूनियर इंजीनियर की भर्ती आई हुई है राजस्थान से। इसके बारे में भी समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। 1092 पद हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। एज कब से मांगी गई है, शुल्क कितना है, पात्रताएं क्या है। यहाँ पर लिखा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री और अन्य पात्रताएं मांगी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन 19 फरवरी तक आप लोग कर सकते हैं। वेबसाइट देख लीजिए rsmssb.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी भर्ती आ गई है। माइंस ऑफिसर यानी खान अधिकारी की भर्ती है, और यहाँ पर कुल 19 पद हैं। 21 से 50 साल की आयु मांगी गई है, और योग्यता यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, देख लीजिए आप लोग। और पे स्केल भी यहाँ पर लिखा है 56,100 से लेकर के 1,70,500 रुपये तक मिलेंगे। उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माइनिंग की इंजीनियरिंग में डिग्री अथवा 3 वर्षों का डिप्लोमा कोर्स व अन्य पदों के लिए अलग अलग पात्रताएं व अनुभव होना चाहिए। लास्ट डेट याद रखिएगा, इसकी भी 19 फरवरी है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट है वो uppsc.up.nic.in। यूपीपीएससी की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पीसीएस 2022 का विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है। उम्मीद है कि इसी सप्ताह, अंतिम सप्ताह यानी शनिवार तक इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है। पदों की संख्या इस बार काफी कम है, लगभग 150 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, और उसके बाद में जब तक प्रारंभिक परीक्षा होगी उसके पहले पहले बहुत सारे जो पद हैं वो जुड़ सकते हैं। अगली जो सूचना है वो यूपी लेखपाल भर्ती की। पीईटी की तरह जिस तरीके से समस्या उत्पन्न हुई थी वही लेखपाल भर्ती में भी समस्या उत्पन्न हुई है। वेबसाइट ढंग से चल नहीं रही है, विद्यार्थियों की फोटो नहीं दिखती है, विद्यार्थियों का सिग्नेचर नहीं दिखता है, विद्यार्थियों का जो फॉर्म है वो प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। इसको लेकर के बहुत सारे छात्रों ने मुझे मेल किया है और अपनी समस्या बताई है। और छात्रों को यह भी कहना है कि रात में वेबसाइट ठीक चलती है। अगर रात में कोई विद्यार्थी 12 बजे के बाद आवेदन करता है तो आवेदन हो सकता है।
इसलिए आप लोग रात में ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है उसमें सुधार किया जाना चाहिए। एक बात और बता दूं कि यूपी टीईटी का जो पेपर है वो संपन्न हो गया है और अब पीएनपी के जो शेष कार्य हैं उसमें तेजी आएगी। खास तौर से मैं बात कर रहा हूँ 6800 शिक्षक भर्ती की, जिसकी सूची जारी हुई थी लेकिन जिला आवंटन नहीं हुआ था, काउंसलिंग नहीं हुई थी। इन अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो अब समाप्त होने वाला है। यही हाल एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का है, उसकी भी जो प्रक्रिया है वो धीमी हो गई थी। अब ही इन दोनों भर्तियों में आपको तेजी देखने को मिलेगी। सबसे पहले 6800 की जो सूची है उस पर काम होगा, उसके बाद में फिर एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।